अब हम बात करते हैं सामाजिक प्रतिमान के प्रकार। इससे पहले वाले 2 वीडियो में हमने आपसे चर्चा की सामाजिक प्रतिमान क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा और सामाजिक प्रतिमान की कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक प्रतिमान के प्रकार। वैसे तो सामाजिक प्रतिमान अनेक प्रकार के देखने को मिलेंगे, जिसके हम अंतर्गत कह सकते हैं रूढ़ियाँ हैं, प्रथा हैं, परंपराएं हैं, धर्म हैं, कानून हैं, संस्थाएं हैं, जनरीतियाँ हैं। ये सब प्रतिमान के ही प्रकार हैं। जनरीतियाँ यानी नियम कानून समाज में जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जिसका पालन समाज के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं तो ये प्रथा कानून का रूप धारण कर लेते हैं। बहुत लंबे समय तक चलते हैं तो हमारी ये प्रथा परंपराएं बन जाती हैं, और जब इनको लिखित रूप दे दिया जाता है तो ये कानून के तौर पर भी जाने जाते हैं। शिष्टाचार, नैतिकता, किसके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये समस्त प्रथाएं हैं जो हमें यह बताती हैं कि किस समय व्यक्ति को किस प्रकार का कार्य और व्यवहार करना चाहिए। सामाजिक प्रतिमान को अगर हम देखें तो समझने के नज़रिए से, सुविधा की दृष्टि से हम इसे 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत और दूसरा है सामाजिक। व्यक्तिगत सामाजिक प्रतिमान या व्यक्तिगत प्रतिमान किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शराब ना पीने का संकल्प ले तो उसका ये व्यक्तिगत प्रतिमान है, क्योंकि शराब पीना हमारे स्वास्थ्य में, हमारे समाज के नज़रिए से गलत है। तो यदि कोई व्यक्ति संकल्प ले कि मैं अपने जीवन में कभी भी शराब का सेवन, बीड़ी का, तंबाकू का सेवन नहीं करूँगा, तो ये उसका व्यक्तिगत प्रतिमान है। दूसरा हम बात करते हैं सामाजिक प्रतिमान। सामाजिक प्रतिमान विनिमय है। विनिमय यानी लेना और देना, जो पूरे समाज के सदस्यों के ऊपर लागू होता है, और जिन्हें समाज के सभी सदस्यों को पालन करना पड़ता है। समाज में व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज के इन प्रतिमानों का पालन करे। अगर वो करता है तो उसे, उसके व्यवहार को उचित माना जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके व्यवहार को अनुचित माना जाता है। सामाजिक प्रतिमान के लिए समाज की अनुमति लेना आवश्यक है, और यह अनुमति
सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। सकारात्मक और नकारात्मकता से क्या अर्थ होता है? सकारात्मक होती है कि अच्छे कार्य के लिए व्यक्ति को पुरस्कार देना, जिससे समाज के दूसरे अन्य व्यक्ति भी उसी प्रकार से अपना कार्य व्यवहार करें। नकारात्मक अनुमति से तात्पर्य होता है दंड देना। यदि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य किया है जो हमारी सामाजिक मान्यताओं के विपरीत है, विरुद्ध है, तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। अगर हम व्यक्ति को दंड देते हैं तो हम समाज में नियंत्रण रखने का कार्य कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति को इस प्रकार का दंड दिया जाएगा तो दूसरा व्यक्ति इस प्रकार के अनुचित कार्य को नहीं करेगा। तो दंड और पुरस्कार दोनों एक ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज में व्यक्ति के व्यवहार को नापने का कार्य करेंगी या व्यक्ति के व्यवहार को उस प्रकार का कार्य करना और ना करना बताने का कार्य करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रतिमान के रूप तो अनेक हैं, जिसमें हमने कहा जनरीति है, रूढ़ी है, प्रथा है, परंपराएं हैं, जो काफ़ी लंबे समय के हमारे अनुभव का एक परिणाम होता है और जिसका पालन समाज के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगर मोटे तौर पर हम कहें तो ये प्रतिमान दो तरीके के होंगे, एक व्यक्तिगत प्रतिमान और दूसरा सामाजिक प्रतिमान। व्यक्तिगत प्रतिमान का संबंध एक व्यक्ति विशेष से है और सामाजिक प्रतिमान का संबंध समाज के सभी व्यक्तियों से माना गया है। अच्छे कार्य के लिए व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है और बुरे कार्य करने के लिए व्यक्ति को दंड देने का कार्य किया जाता है। थैंक यू बच्चों।